अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं आप लोगों को हर बुध वाले दिन सुबह 10:30-11 बजे के करीब, रमज़ान में 10:30-11 और रमज़ान के बाद हम सुबह 10 बजे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हर बुध को लाइव आते हैं, जहां पर आपको हम फ्री में ट्रेडिंग करना सिखाते हैं और तमाम एडवांस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की भी कोशिश करते हैं अपनी समझ बूझ के मुताबिक। मैं आपको वही ट्रेडिंग करने का तरीका सिखाता हूँ जो मुझे आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जनाब अपने एनालिसिस को। डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स 4H टाइम फ्रेम, ये हमने पहले क्या किया था, इसको हम डिलीट करते हैं। फिलहाल हमारे पास सिचुएशन ये है। ओके, मैं इसका ज़रा कलर ठीक कर दूं। फिलहाल हमारे पास सिचुएशन ये है कि प्राइस ने अभी अभी ये हाई ब्रेक किया है और प्रॉपर ये वैलिड ब्रेकआउट है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इसी को रीटेस्ट करेगी और वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगी। जब तक प्राइस 4H टाइम फ्रेम में 1, 2 एंड 3 मूव डाउनवर्ड नहीं बनाती, तब तक मैं डॉलर इंडेक्स में सेल ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये वो जोन है 103.979 से लेके 104.141, जहां से मैं डॉलर इंडेक्स को दोबारा बाय जाते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि करंट सिचुएशन यही चल रही है। और ये फिलहाल प्राइस का टीपी है। जब प्राइस इस टीपी तक पहुंचेगी, उसके बाद हम कोई दोबारा एनालिसिस करेंगे कि क्या प्राइस इस टीपी को लेने के बाद ऊपर की तरफ मजीद बढ़ना चाहती है, या कि प्राइस वापस यहाँ से वापसी का सफर शुरू कर लेगी। तो ये हम तभी देखेंगे जब प्राइस यहाँ पर जाएगी, इस हाई तक जाएगी। तो ये हाई आपका फिलहाल टीपी है। US 30 की तरफ हम चलते हैं जनाब। US 30 में हमने जो भी किया था उसको हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट रिसेंट हाई प्राइस ने अभी अभी यही ब्रेक किया। ठीक है, तो आप क्या करें, 39153 से लेके 39303, इस जोन में अगर आप जोन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें, ये हाइज और ये हाइज भी बीच में मिला लें, 39086 से लेके 39303। अब जोन थोड़ा सा बड़ा है, बट सम टाइम्स मैंने आपको बताया कि जोन का ये मतलब तो नहीं होता है कि आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा है। स्टॉप लॉस तो तभी लगेगा ना यार, जब आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको इस पूरे जोन में कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि प्राइस का ट्रेंड अप है और ये फिलहाल सेल में आने की कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही है। S&P मिनी फ्यूचर्स 500, और यहाँ पर हमारे पास प्राइस इस वक्त मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मार्केट इस वक्त बड़ी जूसी हुई हुई है। और अगर आप लोगों ने अच्छे से एनालिसिस कर लिए, तो आपको इस वीक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं। 5235 से लेके 5258 US डॉलर्स के दरमियान दरमियान आपको बाय मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। टीपी नंबर 1 यही हाई होगा, जो मोस्ट रीसेंट हाई होता है वो आपका टीपी नंबर 1 होता है। फिलहाल यही हमारी सिचुएशन है। नेस्डेक की तरफ हम चलते हैं जनाब। ई-मिनी नेस्डेक 100 फ्यूचर्स, यहाँ पर हमने जो भी किया था उसको हम रिमूव करते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि प्राइस को इन इक्वल हाइस तक एक डीप पुल बैक लेना चाहिए। यहाँ जब प्राइस आएगी तो दोबारा आपको देखना बाय ही है, बिकॉज ये ही वो रीसेंट 1 2 3 मूव है। ठीक है, हाल तो ये हाई भी है जो अभी प्राइस को आप अगर गौर से देखें तो ये हाई प्राइस को बाउंस दे रहा है, लेकिन प्राइस इसे ब्रेक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गैप है जिसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। आई बिलीव के प्राइस को यहाँ नीचे इस जोन तक आना चाहिए, लेकिन अगर प्राइस नहीं आती तो फिर आपने क्या करना है, ये 1 बन गया, 2 बन गया, प्राइस को बस फिर 3 बनाने दें, इस हाई से ऊपर क्लोज करे, फिर बाय कीजिएगा। ये जहां पर प्राइस इस वक्त खड़ी है ये कोई बाय जोन नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा जोन है जहां पर मैं प्राइस के आने का इंतजार करना चाहूंगा? 18275 से लेके 18380 US डॉलर्स। मैं समझता हूँ प्राइस को यहाँ से आकर आपको फिर बाय अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन डॉलर US डॉलर की तरफ हम चलते हैं। जो भी किया था उसे रिमूव करते हैं। प्राइस किस ट्रेंड में है? 4H टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड चल रहा है?
एक विजिबल ट्रेंड नहीं है 4H टाइम फ्रेम में, तो मैं अवॉइड करूंगा प्राइस। अगर 4H से मुझे ऊपर बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा सॉरी, या आप प्राइस को ये लो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग करने दें, फिर इसी लो के रीटेस्ट पर आप सेल कीजिएगा। फिलहाल कोई विजिबल ट्रेंड प्राइस में नहीं चल रहा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में देखें, यहाँ पर एक विजिबल ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है ना। प्राइस ने अभी अभी ये लो ब्रेक किया है, तो ये लो ब्रेक किया है तो फिर आपको इसी लो के पास से सेल मिलनी चाहिए ना। 1.08341 से लेके 1.08533 और प्राइस का टारगेट ये लो होने जा रहा है फिलहाल। पहला टारगेट तो ऑब्वियसली ये लोज है, जब ये लोज लेगी तो फिर आगे ये लो जीबीपी यूएसडी में भी हमारे पास आप देखें बड़ा क्लियर एंड ओबियस ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड, और कोई कंफ्यूजन नहीं है 1.26664 से लेकर 1.27032 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस शुड गो अप एंड गिव अस एनी सेल रीजन हेयर इन दिस जोन। और सेल रीजंस या बाय रीजंस जब मैं कह रहा होता हूँ तो वो क्या होती हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ लाएं तो यकीनन आप परेशान हो रहे होंगे। मैं आपसे ये कहूँगा कि मैंने एंट्री रीजंस के ऊपर 4 5 6 वीडियोस बना के रखी हुई। आप मेरे चैनल पर बस जाके लिखें माई पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर पेड स्टूडेंट्स या वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये लिखें, या फिर आप सिर्फ एंट्री लिख के सर्च करें तो भी आपको मेरे चैनल पर एंट्री रीजंस से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस दिखाई दे जाएंगी। इसके अलावा आप लोग यूएसडी जेपीवाई, मैं बाकी चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। ओके जी, ये मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, ये मैं कल मेरा ख्याल है मैं कोई क्लास पढ़ा रहा था, ये हमारा ओबियस टारगेट है जी बड़े टाइम फ्रेम में। यहाँ पर प्राइस को जाना है फिलहाल, और प्राइस इस जोन से बाय ले चुकी ऑलरेडी। अब आप क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे यार। अब प्राइस को आप सिर्फ इस हाई के ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग वैलिड ब्रेकआउट और फिर इसी हाईज के पास से आप बाय करने की कोशिश करेंगे अगर प्राइस ऐसा कर देती है। या फिर प्राइस क्या करेगी, प्राइस अपना जो ओवीएस टीपी है, ये जो लाइन मैंने लगा रखी है, ये प्राइस का ओवीएस टीपी है, यहाँ से प्राइस इसको स्वीप करे और कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 मूव 4H टाइम फ्रेम में बना दे, फिर आप अपना सेल का ट्रेंड निकाल सकते हैं। बट फिलहाल ट्रेंड इज अप, और ये जो हमारा एंट्री जोन था, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये एंट्री जोन था। प्राइस ने इस लेवल को कितनी दफ़ा रिस्पेक्ट दी है, वहाँ से प्राइस ऑलरेडी ऊपर चली गई है। दोबारा यहाँ कहीं दिखाई देती है तो फिर आप दोबारा इसके रीटेस्ट पर एंट्री फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे आने के चांसेस फिलहाल थोड़े से कम ही है, ये ऊपर निकल जाएगी। जीबीपी जेपीवाई भी इसके अलावा आप देखने की कोशिश करते हैं। जीबीपी सॉरी, जीबी जेपीवाई के पास ये एक चांस है कि वो यहाँ से इस कंजेशन फेज से वापस ऊपर चली जाए। अभी क्यों? क्योंकि ये कोई यहाँ पर 1 2 3 मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन की नहीं बनाई है अभी तक उसने। तो मैं इसको एक पुल बैक ही तस्वुर करूंगा 189.713 से लेके 190.201। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से वापस आपको बाय देगी। अगर नहीं देती तो क्या करना है आपने? आपने यही करना है 1 2 एंड 3 मूव 4H में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फाइंड करनी है, फिर ही कुछ करेंगे ना। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं जनाब। क्रूड ऑयल की तरफ गए तो क्रूड ऑयल ने हमें क्या बताया? क्रूड ऑयल ने बताया कि प्राइस जो है वो अपने हायर लो को, ये अगर आप गौर से देखें तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और प्राइस अपने हायर लो को रीटेस्ट कर रही है। तो यहाँ से अगर आपको कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर आपको बाय करना चाहिए। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि प्राइस को इजाज़त दें वो इस लो को ब्रेक करे, फिर इसके रीटेस्ट पे आप सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गोल्ड की तरफ हम चलते हैं जनाब। गोल्ड में ये हमने पता नहीं क्या किया। अच्छा, गोल्ड में हमारे पास क्या ये वैलिड ब्रेकआउट है? जी, ये एक वैलिड ब्रेकआउट है, और प्राइस जो है वो अपने हायर लो के पास अभी आना चाहती है या आ चुकी है इनफैक्ट। ठीक है, तो ये है 2146 से लेके 2157, ये प्राइस की लास्ट होप है कि यहाँ से प्राइस को बाय मिल जाए। अगर प्राइस को यहाँ से बाय ना मिली तो फिर आपको इसी जोन के ब्रेक होने का और इसके रीटेस्ट पे सेल करने का वेट करना है। इसी जोन के 2146 से लेके 21547 से ले 246 से लेके 2157 US डॉलर्स,
यहाँ से आपको बाय मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर नहीं मिलती तो मैं बता रहा हूँ कि फिर इसी के ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे आपने सेल करनी है। कहाँ तक के लिए? एटलीस्ट करीब 3 हाई ये पड़ा हुआ है आपका, तो फिर आप एटलीस्ट इस लेवल तक प्राइस आ सकती है 2088। बहुत बड़ा पुल बैक है बट प्राइस कैन डू दिस। तो आपको वेट करना है, ठीक है। प्राइस जो करेगी उसके मुताबिक आपको बिहेव करना है। बीटीसी की तरफ हम चलते हैं जनाब। बीटीसी में हमने क्या किया, सब कुछ डिलीट करें। ओके, कोई ओबियस ट्रेंड? जी ओबियस ट्रेंड है ना, और वो ये है कि ये करीब थी हमारी 1 2 एंड 3 मूव थी, ठीक है। ये 1 2 एंड 3 मूव थी, तो प्राइस ने एक दफ़ा उसे ब्रीच किया, वापस नीचे आ गई है। तो अब यही मूव, यही जोन प्राइस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। 64748 से लेके 66295। बाय कब करेंगे? जब प्राइस, आप इसको पूरी को 1 समझ लें, पूरी को 2 समझ लें, जब प्राइस इस 1 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देगी सॉरी, फिर आपने बाय करना है। बट फिलहाल तो बाय की कोई सूरत नहीं है। नेचुरल गैस और सुबानी साहब नेचुरल गैस आपके लिए। अच्छा जी, यहाँ पर प्राइस ने करीब करीब 1 2 3 मूव बनाई है और फिलहाल वो साइडवेज मूवमेंट में चल रही है। बट जो प्राइस के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट है वो यही पॉइंट है, ठीक है। 1.750 से लेकर 1.790 ये रेजिस्टेंस है। बहुत ऊपर है प्राइस, 10 दफ़ा वहां तक चलेगी। तो क्या अब मैं वापस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वहां जाने की? नहीं, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर भी 1 2 3 मूव्स बना दिए हैं। फिलहाल आप क्या करें कि प्राइस को ये जोन ब्रेक करके नीचे क्लोज करने का इंतजार करें, तो इसके रीटेस्ट पर सेल कर लीजिएगा। इस परेशान कुन प्राइस एक्शन में जाके ट्रेड एंट्री फाइंड करने की कोशिश ना करें। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं। इस बैंक निफ्टी की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप लोगों को ट्रेडिंग सीख कर करनी चाहिए। जिस तरह मैं कितनी आसानी से चार्ट को रीड करता हूँ, प्राइस एक्शन को रीड करता हूँ और अपने लिए एंट्री जोन्स बनाता हूँ, ये सारे काम आप भी कर सकते हैं। और वो करने के लिए आपको ज़ाहिर है प्रॉपर कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल फ्री में कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मुझसे, तो आप हर ट्यूसडे को सुबह 10 से 11 के दरमियान मैं दी कैम्बिस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अलावा हर बुध को सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान मैं आप लोगों को ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर फ्री एजुकेशन, ट्रेडिंग एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये हमारे हफ्ते में सिर्फ 2 सेशंस होते हैं। अगर आप अपना वक्त बचाना चाहते हैं और जल्दी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे कोई पेड कोर्स करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और पेड कोर्स की मालूमात लेने के लिए आप दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, +923106900125। तो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ जनाब। बैंक निफ्टी 4 एज टाइम फ्रेम। जी, 4 एज टाइम फ्रेम में प्राइस अपने रेजिस्टेंस को, नहीं ये कोई ये हमने पहले कुछ किया होगा। अभी फिलहाल प्राइस ने अपने सपोर्ट से, लेट मी ड्रॉ सपोर्ट लेवल है। प्राइस ने सपोर्ट लेवल से सपोर्ट ले लिया 45640 से लेके 46131 इंडियन रुपीज। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है वो अप ही रहेगी, इसमें सेल नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ ये वाला लेवल तो आपके हाथ से निकल गया। अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है मेरे भाई कि मंडे ऑनवर्ड आपको 46518 से लेके 46739 इस लेवल पर कहीं ना कहीं से आपको बाय मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये हाई आपका टीपी हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव एंट्रीज लेना चाहते हैं, तो आप प्राइस को पूरा 1 2 और 3 बनाने का इंतज़ार करें और फिर आप इसके रीटेस्ट पे ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। निफ्टी 50 की तरफ हम चलते हैं जनाब। निफ्टी 50 में प्राइस ने, अच्छा निफ्टी 50 जो है वो अपोजिट स्टोरी बता रहा है बैंक निफ्टी की। तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी जो है वो हो सकता है निफ्टी 50 को फॉलो करे। निफ्टी 50 ये कह रहा है भाई कि 22170 से लेके 22300 ये सेलिंग जोन है। यहाँ से आपको कोई ना कोई सेल मिलेगी। बाय निफ्टी 50 में फिलहाल नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि यार निफ्टी 50 ने अपने हायर लो को 1 टाइम ब्रीच करके वापस ऊपर चली गई है।
चलें, अच्छा मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ से आप सेल ना करें, फिलहाल आप नीचे वाला ये जो जोन है यहाँ से बाय फाइंड करने की कोशिश करें, वहाँ से सेल ना कीजिएगा। तो ये जो इधर से सेल करने की बजाय आप प्राइस को ये लो ब्रेक करने का इंतज़ार करें फिर सेल कीजिएगा, बिकॉज दिस सेल कुड बी रिस्की। करंट जो सिचुएशन है वो बाय को सपोर्ट कर रही है। 21864 से लेकर 21986 इसी जोन से आपको कहीं ना कहीं से बाय मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस था, प्राइस एक्शन एनालिसिस, जिसमें जो किसी किस्म की कोई सिग्नल सर्विस नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ लाएं तो ये मैसेज मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ, अदरवाइज जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको ये पता है कि ये कोई सिग्नल सर्विस नहीं है, ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेज है। तो मिलते हैं आप लोगों से ट्यूसडे को सुबह 10:30-11 बजे के करीब दी कैंपिस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।